बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने फ़र्स्ट मेथड किया था, जैकोबी मेथड। उसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो है हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड। अब गॉस जॉर्डन मेथड में आप देखें कि हमें इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन होगा और वो जस्ट हमें ये बताएगा कि गॉस जॉर्डन मेथड से इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन हैं इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशंस होंगी, ठीक है। हमने इसका एक मैट्रिक्स बना, अगर सिंपल मैट्रिक्स में लिखें जैसे आप पहले करते थे, जो कि आपने 9th के मैथ्स में करना शुरू किया था, मैट्रिक्स फॉर्म में हम बनाते थे इस तरह से एक ए एक्स और इंटू बी। ए की जगह पे क्या ले लेते थे, एक्स वाई और जी के कोफिशेंट्स, और साथ में एक्स वाई और जी का एक मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू बी की जगह पे ये। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी। हमने कंसीडर कर लेनी है कि ये हमारे पास इसकी फॉर्म में है। फिर हमने क्या करना है, अगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इस गिवन से। वो कैसे आएगी हमारे पास, उसको सी से डिनोट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए और कॉलन और बी, ठीक है। अब ए क्या होगा, ये जो एक्स वाई जी का हमारे पास एक मैट्रिक्स आई होगी, और बी हमारे पास क्या होगा, ये होगा। अगर एगमेंटेड फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है नॉर्मल फॉर्म में, और हमने उस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है एट द एंड। और फिर हमने देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। आपको पता है अगर 3x3, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसमें हमारे पास डायगोनल सारे क्या आते हैं, 1 आ जाते हैं, और हमारे पास अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से आपने याद रखना है डायगोनल हमारे पास 1 है और अपर और लोअर डायगोनल हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। वो हमने ए को बनाना होता है। और फिर जो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाती हैं बी की जगह पे, वो एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या, आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। आपने यहाँ पर क्या देखना है कि जो पहली हमने यहाँ पर इक्वेशन बनानी है ना अगमेंटेड मैट्रिक्स की, वो ये देखना है कि तीनों इक्वेशंस में कहीं पर x का कोफिशिएंट 1 है। अगर तो गिवन है, अगर यहाँ पर भी 1 ना होता, यहाँ पर 2 होता, तो हमने फिर किसी भी इन तीनों में से इक्वेशंस में से x का कोफिशिएंट को 1 पहले बनाना था, ठीक है। यहाँ पर तो लकीली क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास ये देखें सेकंड नंबर पे जो लीनियर इक्वेशन है वो है एक्स वाई एंड जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो जिसका 1 होगा वो हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स में सबसे ऊपर राइट कर लेनी है, ठीक है। ये तो इसका पहला स्टेप हो गया जो आपने याद रखना है। अब जब एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, देखें सी इज़ इक्वल टू ए कॉलन बी, तो ए की जगह पे कोफिशिएंट्स और बी की जगह पे ये। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, मैंने अभी कहा है कि जो एक्स का अगर जिसका 1 कोफिशिएंट होगा वो सबसे ऊपर राइट का है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। पहले ये 1 होगा तो फिर ही बाकी डायगोनल को 1 और फिर ही 0 हम करेंगे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली इक्वेशन को ऊपर ले गई और इसको नीचे। तो ये देखें मैंने इस वाली के जो कोफिशिएंट है देखें 1 1 1 और 9, और इसको मैंने नीचे ले आई हूँ 6 -1 1 एंड 13। फिर थर्ड रो एज इट इज़ 10, देखें 1 है कोफिशिएंट, इसका भी -1 और 19। ये तो अगमेंटेड फॉर्म बन गई। अब इसको क्या करना है, हमने इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं। इस वाले ए को हमने क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ होंगी। अब ऑपरेशन हमने जो करना है वो किस तरह से करने हैं, हम जस्ट गॉस जॉर्डन मेथड में इन लीनियर इक्वेशंस पे रो ऑपरेशंस करेंगे, और यही वैलिड है, हम कॉलन ऑपरेशन इस पे नहीं कर सकते।
ये बात आपने याद रखनी है। एक कॉलम को अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी में ऐड कर सकते हैं, दूसरी रो में, दूसरी में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक रो को डिवाइड किसी भी सूटेबल नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कॉलन ऑपरेशन इसमें नहीं करना, सिर्फ रो का रो से ऑपरेशन होगा। अब रो 2 पर जो ऑपरेशन होगा, रो 2 टेंड्स टू, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे तो 1 1 1 था। अब यहाँ पर भी, अब हमारा क्या काम है, देखें सबसे पहले आपने ना ये वाली फर्स्ट कॉलम को देखना है। यहाँ पर 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यहाँ 0 और 0 होता है, तो मेरा सबसे पहले अब काम है यहाँ पर 0 बनाना, ठीक है। बाकी हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, अब आपने ये पॉसिबिलिटीज़ अपने माइंड में ख़ुद बनानी है, सोचनी है, जैसे कि अब मैंने सोचा है। फिर इसी तरह से 10 है, इसको भी 0 बनाना है। अब देखें, अगर मैं रो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ और उसको माइनस कर दूँ किस में से, रो 2 में से, तो मेरे पास रो 2 कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगी। देखें, रो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसको माइनस कर दिया रो 2 में से, तो रो 2 का यहाँ 0 नहीं आ जाएगा। इसी तरह से 6 है यहाँ पर, ये -6 हो जाएगा, तो उसको रो 2 -1 और -6 -7। इसी तरह से -6 और 1 -6 -5। इसी तरह से इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें से क्या कर दिया, उस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया 13 में से, तो -41 आ गया। इसी तरह से अब दूसरा जो मैंने किया है वो क्या है, रो 3 पर ऑपरेशन किया है, तो वो रो 3 यहाँ पर आएगी। क्या किया है, रो 3 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया है रो 1 से 10 को मल्टीप्लाई करके। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 1 को 10 से कर दूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ 0 नहीं आ जाएगा। तो ये सारा ऑपरेशन मैंने क्या किया, रो 3 के लिए किया। ये सेमी कॉलम्स हैं, आप इनको इस तरह डॉट भी कर सकते हैं पूरी को, और सेमी कॉलन भी कॉलम्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई आइडेंटिटी में। अब देखें यहाँ पर, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे इस -7 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही है ना कि ये तो हो गई रो कंप्लीट। अब हमने डायगोनल्स को देखना अगर शुरू करें, तो मैं देखती हूँ कि -7 की जगह पे मुझे 1 आना चाहिए, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब भी बननी है। तो मैं अब क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ 1, लेकिन अगर उसको भी देखा जाए तो वो इतना पॉसिबल अभी नहीं है हमारे पास क्लियर हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखें, अब मेरे पास यहाँ पर -7 को 1 बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं उसको रो 3